वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता सुनने में एक सतही तौर पर ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द समानार्थी हों, समान अर्थ लिए हुए हैं। किंतु यदि दोनों शब्दों का बारीकी के साथ विश्लेषण किया जाए तो निश्चित रूप से ये दोनों शब्द न केवल अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं, बल्कि बहुत ही बड़ा अंतर इन दोनों शब्दों में हमें देखने को मिलता है। आजाद भारत में एक ऐसी धारा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम कहें स्वच्छंदता का एक खुला रूप जहां देखने को मिलता है। पाश्चात्य संस्कृति में हमारी युवा पीढ़ी न जाने कौन सी ऐसी होड़ में लग गई है कि उसे सिर्फ और सिर्फ स्वच्छंदता में ही स्वतंत्रता नजर आती है, और स्वच्छंदता का जो एक विहंगम स्वरूप आज हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है वह है गोवा की धरती पर। लेकिन यदि इसी धरती को हम अतीत के पन्नों में खंगालने जाएंगे तो स्वच्छंदता नहीं बल्कि यहाँ के वीरों ने, यहाँ के भारत माता के सच्चे सपूतों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व, अपने प्राणों तक को न्योछावर कर डाला। ऐसी ही धरती जिसका नाम होता है गोवा, स्वतंत्रता का सफर आज दुर्भाग्य से स्वच्छंदता तक आ पहुंचा है। यही कारण है कि आज हमें हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को यह बताना है कि किन बलिदानों के साथ यह स्वतंत्रता प्राप्त की गई है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं आज। गोवा की ऐसी ही धरती का लाल जिसने न केवल भारत की आज़ादी में बल्कि गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। ऐसे ही गोवा के भारत माता के सपूत का नाम था भीकाजी सहकारी, जो गोवा की धरती पर उत्पन्न एक उग्र क्रांतिकारी थे। उग्र क्रांतिकारी क्योंकि इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए क्रांति का मार्ग चुना, भारत की आज़ादी के लिए अपने रक्त की आहुति देने का निर्णय किया एवं गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने सशक्त प्रयास किए एवं नेतृत्व क्षमता में बहुत निपुण होने की वजह से न केवल ये स्वयं क्रांतिकारी थे बल्कि इन्होंने असंख्य क्रांतिकारियों का एक दल तैयार किया जिसका नेतृत्व इन्होंने स्वयं किया। असंख्य क्रांतिकारियों को भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित किया। अमूमन सुनने को मिलता है कि पुलिस का छापा पड़ा, लेकिन इनकी रणनीति कुछ इस प्रकार थी, यह जहां भी अवसर पाते पुलिस दल पर छापा मार देते। यही कारण था कि गोरों की नाक में दम कर रखा हुआ था एवं इस प्रकार दम करके रखा हुआ था कि किसी भी प्रकार हर संभव तरीके से गोवा की पुलिस, गोवा का ब्रिटिश प्रशासन, माफ कीजिएगा पुर्तगाली प्रशासन, इन्हें येन केन प्रकारन पकड़ने की जुगत में था। ये भी आज़ादी के मतवाले कहाँ चुप बैठने वाले थे। गोवा के नज़दीक ही कलेम के जंगल थे। कलेम के जंगलों में हमारे भीकाजी सहकारी जी एवं इनके अन्य क्रांतिकारी साथी ब्रिटिश प्रशासन उनकी पुलिस से नजरें बचते बचाते वह जंगलों की शरण ले ली। लेकिन जैसा कि बार बार कहा जाता है कि दुष्ट आस्तीन के सांप इनके साथ भी पल रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों की, पुर्तगालियों की मुखबिरी की एवं मुखबिरी के परिणाम स्वरूप उन्होंने कलेम के जंगलों में भीकाजी एवं इनके साथियों को सीधे तौर पर मुठभेड़ के लिए, मतलब आमने सामना की स्थिति में आ गए। अब भीकाजी एवं इनके साथियों के पास दो ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो फिर बाकायदा एक योद्धा की तरह वीर गति प्राप्त की जाए। 29 मई सन 1956 का दिन भीकाजी सहकारी ने
दृढ़ निश्चय के साथ अंग्रेजों का सामना करना स्वीकार किया, कायर की जिंदगी जीने से एक वीर की मौत स्वीकार की एवं पूरे दिन भर की लड़ाई में पुर्तगालियों के दांत खट्टे करते हुए इन्होंने अंततः वीर गति प्राप्त की। इनके साथी भी इन्हीं की तरह ही बहुत ज़्यादा जज्बे को लिए हुए इन्होंने भी पूरी तरह से सामना किया। साथियों में थे सापी शिरोद, गोनसेन, दुलवा पवार। इन तमाम साथियों को और भी कई साथी थे, उनको पेड़ से बांधकर गोलियों से भून दिया गया। इस तरह का सर्वोच्च बलिदान भीखाजी सहकारी एवं इनके साथियों द्वारा दिया गया। भारत माता के ऐसे सच्चे लाल को मातृभूमि सेवा संस्था हृदय से नमन करती है। एक ऐसा लाल जिसका जन्म 25 नवंबर सन 1937 में गोवा के सिमेलन नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम रामकृष्ण सहकारी था। आज हमने वीडियो के फॉर्मेट में इतना थोड़ा परिवर्तन किया है। अमूमन वीडियो में प्रारंभ में यह परिचय दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा रोचक बनाने के उद्देश्य से प्रथमतः वह कार्य जिनकी वजह से क्रांतिकारी कहलाए, द्वितीयतः उनका एक जो प्राथमिक परिचय है वो देने का प्रयास किया गया। अतः जिन पंक्तियों के साथ, जिस मूलभूत विषय के साथ मैंने इस वीडियो को प्रारंभ किया था, स्वतंत्रता दिलवाने वाले वीरों की धरती किस तरह से आजाद भारत में स्वच्छंदता में परिवर्तित हो गई है, ऐसी युवा पीढ़ी को मैं अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा यही संदेश देना चाहता हूं एवं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। क्या सेठ सपाटा धूम धड़ाका गोवा के पर्याय हैं, या जुड़े हुए इस धरती से भी कई स्वर्णिम अध्याय हैं। सागर चरण पखारे जिसके धरा न बंजर हो सकती, सागर चरण पखारे जिसके धरा न बंजर हो सकती। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में तभी लाल यहाँ के छाए हैं, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में तभी लाल यहाँ के छाए हैं, तभी लाल यहाँ के छाए हैं। भीखाजी सहकारी एवं गोवा के वो असंख्य लाल जिन्होंने गोवा की धरती को, भारत माता को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराया, मातृभूमि सेवा संस्था उनका शत शत नमन करती है, वंदन करती है। जय भारत, जय हिंद।